एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल अर्पित स्टडी जोन में। आ- आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो है हमारा टेंस पर आधारित। और इस टेंस को हम एकदम जो ये आपको टेंशन देने वाला टेंस है, इस टेंशन को आज हम बहुत ही क्लियर करेंगे। आज से एकदम क्लियर होगा। तो देखिए, अब तक हमने जो है वीडियोस को देख ही लिया है, कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच के और जो है हमारे जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में। ये सारी चीज़ें हमारे चैनल पर वीडियोज़ अवेलेबल हैं। आप वहाँ पर जा कर के हमारे वीडियोज़ को देख सकते हैं और उनको समझ करके आप तभी इस टेंस टॉपिक को स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच और सेंटेंस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता इसमें पड़ती है और सेंटेंस इसमें तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। तो देखिए, टेंस की हिंदी होती है हमारे काल, जिसको कहते हैं हम काल। और ये जो होता है 3 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा प्रेजेंट टेंस, जो यहाँ लिखा गया है। दूसरा होता है हमारा पास्ट टेंस। तीसरा होता है हमारा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को हम कहते हैं भूतकाल, फ्यूचर टेंस को कहते हैं भविष्यत काल। अब इसको हम थोड़ा और बेसिक में लेकर चलते हैं। वर्तमान काल का मतलब होता है प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम का मतलब हो गया कि जो इस समय चल रहा है, जहां आप घर में बैठे हैं या कहीं पर बैठ कर के वीडियो देख रहे हैं, तो वहाँ का जो प्रेजेंट टाइम है, वहाँ का जो वर्तमान समय है, वो क्या होता है आपका। वहाँ जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वर्तमान समय में, वो क्या होता है हमारा प्रेजेंट टेंस कहलाता है। उस समय जो होता है वो हमारा प्रेजेंट टेंस में आता है। और पास्ट टेंस का मतलब होता है कि भूतकाल, जो हमारा बीता हुआ काल है। जैसे आप अभी घर से मान लीजिए निकले और चौराहे पर पहुँचे, आप चौराहे पर पहुँच चुके हैं और जो घर पर जो आपने एक्टिविटी करके आई हुई है, वो जो एक्टिविटी है घर की, वो आपकी क्या कहलाती है, पास्ट टेंस में आती है। भूतकाल, बीता हुआ समय के बारे में आप वहाँ पर अगर चौराहे पर हैं तो घर की चर्चा अगर कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है आपको भूतकाल के बारे में बताते हैं आप। तो अब हम तीसरे टॉपिक, जो कि हमारा फ्यूचर टेंस है, बेसिक से एकदम चलेंगे, बेसिक से एकदम उठाएंगे। अभी आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली। तो भविष्यत काल जो होता है, भविष्य में जो आने वाली चीज़ें हैं, फ्यूचर में जो आएंगी। मान लीजिए आप यहाँ पर बैठे हैं और कहीं आपको शादी में जाना हुआ, आप पहले से ही ख्याल पुलाव पकाने लगते हैं कि जो है मैं जाऊँगा वहाँ पर, रसगुल्ले खाऊँगा और बहुत सारी चीज़ें ऐसे करूँगा। तो वहाँ पर जो होता है वो हमारा भविष्यत काल से रिलेटेड होता है। हम सोचते हैं उसके बारे में, इमेजिन करते हैं कि वहाँ पर क्या क्या होगा, और उसके बारे में अगर हम प्रेजेंट टाइम में किसी को बताते हैं तो वो हमारा क्या होता है, भविष्यत काल होता है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम थोड़ा प्रकार के बारे में इसके देख लेते हैं। प्रत्येक काल को 4 भागों में बांटा जाता है। काल के प्रकार के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, पहला होता है हमारा इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस, और तीसरा होता है हमारा परफेक्ट टेंस, और जो चौथा होता है हमारा वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखो, अब पहले तो हमने टेंस को बांट दिया, फिर उन प्रत्येक कालों को, जो हमारे 3 काल बताया हमने, ठीक है, जो हमने 3 काल बताया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस के बारे में, उन सभी कालों को 4 भागों में बांटा जाता है। पहला हमारा है प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम लिख दें, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये हमारा पहला प्रेजेंट का पहला प्रकार हो गया। इसी तरह अगर हम यहाँ पर भी लिख दें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये हमारा दूसरा प्रकार हो गया। और तीसरा हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये हमारा तीसरा हो गया। और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, चारों चीज़ों को आप याद रख सकते हैं कि काल, जो हमारा प्रेजेंट काल होता है, प्रेजेंट टेंस होता है, वो 4 प्रकार के होते हैं। अब इन्हीं चीज़ों से, ये ट्रिक है, समझ लेना, इसी प्रकार को याद करने की ट्रिक है, इसी तरह से ही याद होगा ये। अब इसके स्थान पर अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो ये होता है। अगर हम पास्ट की बात करें, अगर हम पास्ट की बात करें तो देखो, यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, PAST, 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 PAST,
ये हमारा पास्ट का प्रकार बन गया है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। ठीक, अब अगर हम फ्यूचर की बात करें तो बस कुछ नहीं करना है, ये सिंपल सा ट्रिक है, मक्खन सा टॉपिक है, कुछ नहीं करना है इसमें। एकदम देखो यहाँ पर फ्यूचर लिखो FUTURE, ठीक, इस तरह से लिखो FUTURE, FUTURE, फ्यूचर टेंस। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर। तो यहाँ तक आपने सारी चीज़ें समझ ली, जान ली। तो हमारे कितने प्रकार हुए, प्रेजेंट के 4 हुए, पास्ट के 4 हुए, फ्यूचर के 4 हुए। तो कुल मिलाकर आपके पास हो गया 4 + 4 + 4, ये कितने प्रकार हो गए, 12 प्रकार। अब हम उन सभी चीज़ों के बारे में, इन 12 के 12 के बारे में हम क्या करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। अब एक एक करके हम पहले शुरुआत करते हैं अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, और आज केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही रहेगा। कल जो होगा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। एक वीडियो में एक या 2 होंगे जिससे आपको सब चीज़ें क्या हो, मैं सोचता हूँ कि आपको सारी चीज़ें एकदम बेसिक से एडवांस तक लेकर जाओ, जिससे आपको पहले तो आपको समझ में आ जाए, फिर उसके बाद जो है उस टॉपिक के डीप में लेकर जाने का कोशिश करता हूँ, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे रोज़ आने वाली नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, इसकी जो पहचान होती है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में अगर ता है, ठीक है, ती है, ते हैं या ता हूँ आदि शब्द अगर आते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब इसके हम छोटे छोटे रूल्स हैं, उन रूल्स के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, सारी चीज़ें समझेंगे। इसका आप रूल लिखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे जैसे बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट टू पॉइंट नोट्स में लिखा गया है। आप उसको जब आप देखेंगे, और पहले तो आप इसको रीड करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, नोट्स से सारी चीज़ें आप एक एक पॉइंट आप लिखिएगा, फिर दोबारा से वीडियो देख करके आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। तो देखिए, आपने रूल्स लिखने की बात हुई थी, तो आप रूल पहला नंबर डाल करके लिखिएगा कि यदि कर्ता एक वचन का है तो उसके साथ में हम क्या करते हैं, एस या ईएस जोड़ देते हैं। ठीक है, और जो दूसरा हमारा रूल है वो कहता है कि बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया अपने मूल रूप में रहती है। अब हम एक दो उदाहरण लेंगे, एक दो उदाहरण लेते हैं जिससे आपको सारी चीज़ें क्या हो जाए, ये दोनों चीज़ें क्या कह रही हैं रूल, तो इन दोनों रूल को आप समझ लें। तो पहला जो है हमारा, पहले तो इसका आप अगर बेसिक सूत्र, वैसे तो इंग्लिश में कोई सूत्र होता नहीं है, बेसिक सूत्र अगर आप लिखना चाहें समझने के लिए, तो इसका जो सूत्र होता है, अफर्मेटिव की बात अभी हो रही है, इसमें ना ही नकारात्मक होगा, ना ही इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, ना ही इंटरोगेटिव विथ निगेटिव होगा। तो आप सिर्फ इसमें लिखेंगे, अफर्मेटिव की बात हो रही है इसमें, तो इसमें आप लिखेंगे सब्जेक्ट होगा आपका, एक सब्जेक्ट होगा आपका, और फिर प्लस होगा, वर्ब होगा, और फिर जो होगा कि हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अब पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं, इसमें यस या यस कहाँ जुड़ता है, तो यस हो गया, ईएस हो गया। देखिए, एस जो ईएस जो है आपका वहाँ जुड़ता है जहाँ पर अगर कोई वर्ब दिया गया हो और उस वर्ब के लास्ट वाला जो अक्षर हो, लेटर हो, वो क्या हो, ए, ई, आई, ओ, यू, और कहीं कहीं यस यच होता है, एक्स यच होता है, ऐसे ऐसे करके 2-3 जगह और हैं, लेकिन ये ज़्यादा आपके लिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, अगर वाक्य के
जो वर्ब दिया रहेगा आपका वाक्य में उसको आप उठाइएगा और उसमें पहले ये चेक कीजिएगा कि लास्ट में ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, इनमें से कुछ वर्ड तो है तो नहीं लास्ट में। अगर होंगे तो आप सिंपली उसमें ईएस जोड़ देंगे, और अगर ये सारे लेटर्स नहीं, अक्षर्स नहीं है उसमें, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर एस जोड़ देंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। अब बताओ यहाँ पर, आप खुद बताओ तुम लोग कि यहाँ पर क्या जुड़ सकता है, क्या जुड़ेगा यहाँ पर, आप बताइए। अब तो हम देख रहे हैं कि लास्ट में क्या है, वर्ब को हमने एक वाक्य लिया, वर्ब को उठाकर देख लिया। भैया तुम पहले ये बताओ कि तुम्हारे अंत में कोई ए, ई, आई, ओ, यू नाम का अक्षर है कि नहीं है। तो आपने बताया कि भैया हमारे पास है, तो लो भैया तुमको मैंने ईएस दे दिया, लो तुम ले लो ईएस, तुम भैया बड़ा वाला ले लो, यस ले लो, तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा एकदम। देखो, ही गोज़ टू स्कूल, कोई दिक्कत नहीं। एक एग्जाम्पल और इसी पर आधारित लेते हैं अपने रूल नंबर फर्स्ट पर। तो देखिए, वह क्रिकेट खेलती है, तो इसका इंग्लिश हम बनाएंगे, वह का हो गया आपका सी हो गया, ठीक। क्रिकेट का हो गया आपका क्या हो गया, खेलती है, प्ले, प्ले क्रिकेट, क्रिकेट। अब पहली बात ये आती है, आपने सब्जेक्ट को लिख दिया, हमने लिख दिया भैया, वर्ब को लिखना था लिख दिया, ऑब्जेक्ट को लिख दिया। तो रूल हमारा कहता है कि भाई यस या ई एस भी लगाना पड़ेगा। अब यस या ई एस देखो लगेगा कि क्या लगेगा इसमें, पहले ये देखो। पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें से वर्ब को देख लेते हैं, इस सेंटेंस के वर्ब को निकालते हैं। वर्ब को निकाल लिया आपने, वर्ब को निकाल करके आपने देखा कि भैया यहाँ पर पहले तुम बताओ कि तुम्हारे पास ए, ई, आई, ओ, यू और एस, एच में से कुछ है कि नहीं है तुम्हारे पास, अंत में लास्ट में है कि नहीं है। तो ये भैया कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो आई है, ये सारी चीज़ें नहीं है। तो इनको भैया छोटा वाला दे दो, वही यस या ई एस में से ये बड़े वाले मत दो, इनको यही छोटा वाला दे दो, इनका पेट भर जाएगा। इनको यस दे दिया आपने, इनका पेट भर गया, ये बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या हुआ, सेंटेंस कंप्लीट है, सी प्लेज क्रिकेट, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम बहुवचन की तरफ चलते हैं। बहुवचन जो प्लूरल सेंटेंसेस हैं, प्लूरल सब्जेक्ट जिसमें आएंगे, उनके लिए थोड़ा हम बात कर लेते हैं। अब इसमें पहले चेक करो, ये जो आपका वाक्य है, इस वाक्य को आप चेक कीजिए कि यहाँ पर पहले तो ये इंडेफिनिट का है कि नहीं है भैया। तो हम शुरुआत करते हैं इसको बनाना सूत्र के हिसाब से। ये सब्जेक्ट है आपका, दे, आपने सब्जेक्ट को लिख दिया, दे मतलब वे होता है, हमने भी पढ़ा है। तो ये जो है आपका खेलते हैं, प्ले हो गया आपका, प्ले हो गया, ठीक, प्ले। क्रिकेट आपका हो गया, क्रिकेट हो गया, ये चीज़ें हो गई आपका, ठीक है। तो क्रिकेट ये चीज़ें हो गई आपको। अब क्या करना है इसमें, अब देखिए पहले तो यस या यस का प्रयोग होगा कि नहीं होगा, रूल में आपको यही बताया गया था। दूसरा, बहुवचनकर्ता के साथ क्रिया अपने मूल रूप में रहती है, जो कि है मूल रूप में, ना यस लगा है ना यस लगा है, मूल रूप में ही है। तो हम इसको यहाँ से क्या कर देते हैं, सही कर देते हैं। और इसके रूल में अगर आप कुछ अदर वर्ड्स भी होते हैं तो आप अदर वर्ड्स भी इसमें क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब जो है हम इसके थोड़ा नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस को स्टार्ट करने से पहले 2 पॉइंट मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, डू या डज क्या होते हैं, इसमें 2 सहायक क्रिया होती है, और इन सहायक क्रियाओं का प्रयोग हम सिंपल सेंटेंस, जो असर्टिव सेंटेंस होता है हमारा, उसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम नहीं करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इन सभी सेंटेंसेस में करते हैं। अभी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, उसको आपको बताना नहीं पड़ेगा, रूल को आप लिखेंगे तो उस नोट्स से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर 2 होते हैं। अब डज आपका कहाँ लगता है, जहाँ पर एक वचन होता है, एक वचन कर्ता जहाँ पर होता है। और डू आपका कहाँ लगता है, जहाँ पर आपका कर्ता बहुवचन होता है। और उसी तरह अगर हम निगेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं तो डू नॉट का जो प्रयोग है वो कहाँ लगेगा, बहुवचन में लगेगा, और डज नॉट का जो प्रयोग है वो आपका एक वचन में लगेगा। कोई दिक्कत, सिंपल सा चीज़ था। तो दूसरा रूल है हमारा, उसमें आप लिखिएगा कि बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और तीसरा आपका जो रूल कहता है वो कहता है कि एक वचनकर्ता के साथ क्रिया
क्रिया में जो है एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते। हम जो है क्या करते हैं, जैसे पहले हम क्या करते थे, हमारा कोई भी एक वचन कर्ता वाला कोई वाक्य दिया गया है तो उसमें हम क्या कर देते थे, एस या ईएस लगा देते थे। अब एस या ईएस का काम यहाँ से ख़त्म है। यहाँ से आपको न एस लगाना है न ईएस लगाना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने जो रूल था हमारा यहाँ तक समाप्त होता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं और ये एग्जाम्पल आपको बेहतरीन तरीके से अभी समझ में आने वाले हैं। अब चलिए, यहाँ आपका सूत्र है, ये सिंपल जो सूत्र है आपका लिखा गया है। उसके बाद जो है अध्यापक लड़के को सजा नहीं देते हैं, ये आपका सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को हम बनाते हैं, तो इसमें हम लिखते हैं कि द टीचर, पहला आपका हो गया सब्जेक्ट, हमने देखो सूत्र के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। सब्जेक्ट आपने लिखना है पहले द टीचर, ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात आती है डू या डज नॉट। डू नॉट या डज नॉट किसका प्रयोग किया जाए, तो देखो अध्यापक क्या है आपका, अध्यापक, देखो अध्यापक जो है कॉमन है, ठीक है। अध्यापक क्या है, कॉमन है, वो एक भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है, ठीक है। अध्यापक जो होते हैं, अध्यापक हैं बहुत सारे, मान लो एक स्कूल में हैं और उस स्कूल के जो अध्यापक हैं, ढेर सारे अध्यापक हैं, मान लो 15-20 अध्यापक हैं, एक लड़का है, उस लड़के को कोई भी सज़ा नहीं देता है, तो अध्यापक क्या हुआ, बहुवचन हो गया। तो बहुवचन में या प्लूरल में हम क्या करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, डू नॉट का प्रयोग करते हैं या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। अभी हमने बताया था कि आपको डू नॉट का प्रयोग करना है, तो आपने डू नॉट का प्रयोग कर दिया, ठीक है। अब आते हैं हमारे वर्ब की बारी। तो वर्ब क्या है आपका, सजा देना। तो सजा देना, ठीक है। तो क्या होता है सजा देना का, पनिश, ये हमने पनिश लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने क्या किया, अब बॉय, लड़का, यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट की बारी थी, ऑब्जेक्ट में हमने लिख दिया लड़का, ठीक है। तो यहाँ हो गया द बॉय, बॉयज़, लड़के हैं ना, तो कई सारे लड़के हैं तो बॉयज़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अदर वर्ड्स कोई है नहीं, तो इसलिए हम यहाँ तक ख़त्म करते हैं। अब देखो न यस का प्रयोग हुआ न यस का प्रयोग हुआ। अब रूल्स के अकॉर्डिंग इसको हम देख लेते हैं कि ये हमारा वाक्य रूल्स के अकॉर्डिंग सही है या नहीं। पहले बात तो हमारा जो बहुवचन कर्ता के साथ, अगर ये हमारा कर्ता बहुवचन है तो उसके साथ हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं, डू नॉट का प्रयोग कर दिया हमने, ठीक है। और दूसरा जो रूल हमारा यस या यस का कहीं पर भी प्रयोग नहीं करते हैं, तो हमने यस या यस का प्रयोग वर्ब के लास्ट में नहीं किया है। तो यहाँ तक हमारा क्या हुआ, ये वाक्य पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम थोड़ा एकदम डीप में लेकर जाना है, मुझे आपको डीप में एकदम समझाना है, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको एकदम डीप में लेकर जा रहा हूँ। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है दो तरह से प्रयोग होता है। पहला प्रयोग होता है हमारा क्या से शुरू होने वाले वाक्य, दूसरा होता है हमारा प्रश्नवाचक शब्द के बीच। प्रश्नवाचक शब्द अगर जो है क्या आ जाए, पहले आ जाए WH फैमिली, जैसे होता है वो हाउ हो गया, ठीक है, WH फैमिली के हो गए, या आपका जो है किससे, हाउ से शुरुआत हो गया किसी से, मतलब किसी का, तो वाक्य जो होता है दोनों से प्रयोग होते हैं। तो देखिए अब ये दोनों वाक्यों को जो सूत्र हैं दोनों, पहले हम एक एक करके एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, समझते हैं। तो इस चीज़ को आपने देख ही लिया, पहले आपको डू डज का प्रयोग करना है। अगर आपका क्या शब्द पहले आ जाता है, क्या से कोई भी वाक्य शुरू होता है, तो उसमें पहले क्या आता है, डू डज आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। फिर जो है आपका जो अगर वाक्य के पहले अगर कोई भी WH फैमिली, हाउ या ऐसे कोई शब्द आ जाते हैं, तो आपको इस तरह से बनाना है, पहले WH वर्ड लिखना है या हाउ लिखना है, फिर उसके बाद डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। तो पहला हम क्या लेते हैं, अपना एग्जाम्पल लेते हैं, जिसके थ्रू हम सारी चीज़ें समझेंगे। पहले के लिए हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए लेते हैं, क्या वे अपने घर जाते हैं, क्या वे अपने घर जाते हैं। तो देखिए ये पहले क्या वे, पहले तो ये देखिए आपको क्या के स्थान पर डू लगाना है या डज लगाना है। तो किसके अकॉर्डिंग लगता है, हमारा जो वर्ब है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, वो किसके अकॉर्डिंग लगता है, वो वे के अकॉर्डिंग, अर्थात हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। तो सब्जेक्ट हमारा वे है, तो वे के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, यहाँ पर वे क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या लगेगा आपका, डू लगेगा। डू हो गया, उसके बाद वे, एक एक पॉइंट्स
एक एक स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे सारी चीज़ें। सब ये हमारा क्लियर हो गया। फिर सब्जेक्ट की बारी आती है। सब्जेक्ट हमने लिख दिया दे, डू दे। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या हो गया है हमारा, जाते हैं, तो ये हमारा मेन वर्ब है, तो ये क्या हो गया हमारा, गो। टू, उसके बाद क्या होगा, अपने। दे का जो होता है, दे सब्जेक्ट के लिए, अपने के लिए जो होता है, लगता है क्या, दियर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, दियर का प्रयोग होता है। ये चीज़ आपको केस वाले टॉपिक में बताया गया है, जाकर उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो केस का प्लेलिस्ट आ रहा होगा, लिंक आपके आई बटन पर, उसको आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देयर का प्रयोग हो गया। हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर लिया। ऑब्जेक्ट का नहीं, अभी हमने प्रयोग कर लिया अपने के लिए जो लगता है। फिर उसके बाद क्या हो गया, घर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। हमने सिंपल सा घर लिख दिया, हाउस। ये आपका सेंटेंस, हाउस यहाँ पर आपने लिख दिया। ये हमारा सेंटेंस क्या होगा, क्लियर हो गया। अब जो है हम थोड़ा WH फैमिली वाले भी कुछ देख लेते हैं। ठीक, WH फैमिली के भी देखते हैं हम। यहाँ पर जो है आपका WH फैमिली वाला भी आ गया। बीच में क्या आ गया आपका, कोई WH मतलब कि प्रश्नवाचक शब्द आ गया बीच में। अब हम क्या करते हैं, इसका बनाते हैं। देखिए ये जो है किसके अकॉर्डिंग बनेगा, बीच में आएगा तो ये दूसरे वाले के अकॉर्डिंग बनेगा। तो ये हमारा दूसरे वाले के अकॉर्डिंग बनेगा। कैसे, कब के लिए क्या होता है, व्हेन होता है। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, डू या डज का प्रयोग करेंगे। सिंपल सा है, आप 2-3 बार इसको आप अगर रिवाइज करेंगे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो डू या डज किसके अकॉर्डिंग लगता है, आपके वे के अकॉर्डिंग लगेगा। तो वे क्या हो गया, यहाँ पर डू का प्रयोग हो गया। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया आपका दे। फिर क्या हो गया आपका वर्ब, वर्ब क्या हो गया आपका यहाँ से गो, टू। उसके बाद आपको क्या लगाना है, होम, या होम भी, होम वे अपने घर जाते हैं, या वे घर जाते हैं, तो यहाँ पर हो गया हाउस। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से यहाँ तक आपका ये आपका वर्ब हो गया। उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लिख लिया, अदर वर्ड कोई है नहीं इसलिए हम छोड़ देते हैं। ये हमारा पूरा कंप्लीट होता है इंट्रोगेटिव। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव विद निगेटिव। देखो आप इंटरोगेटिव एंड निगेटिव में क्या देखते हैं, हम बिल्कुल कुछ नहीं करना है, पिछली की तरह है, इंट्रोगेटिव की तरह। बस आपको क्या करना है, यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, हो गया। और यहाँ पर भी आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, बिल्कुल सूत्र उसी तरह होगा। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले वाले के लिए। तो ये पहला वाला है, इस पर हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। और देखो इसमें एग्जाम्पल में क्या लिया है हमने, क्या वे अपने घर नहीं जाते हैं। वही पिछला वाला एग्जाम्पल हमने क्या किया है, निगेटिव कर दिया है उसको। तो हम क्या वे, अब पहले हम देखते हैं कि क्या क्या करना है इसमें। तो क्या आया है, तो क्या के लिए हम पहला वाला चीज़ लगाएंगे। ठीक है, क्या आया है, अगर क्या शब्द से वाक्य की शुरुआत होती है तो हम कौन सा सूत्र लगाते हैं अपना, क्या किसके हिसाब से लगता है हमारा, वे के अकॉर्डिंग लगता है। मतलब कि यहाँ पर जो इसकी पहले शुरुआत होगी, आप क्या क्या के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेल्प, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसको लिखेंगे। तो वे आपका क्या है, बहुवचन है, प्लूरल है, तो उसके लिए क्या लगता है हमारा, डू का प्रयोग होता है। आपने डू का प्रयोग कर दिया। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के लिए आपने, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, दे है, तो आपने सिंपल सा दे लिख दिया। फिर आपका क्या है, नॉट, निगेटिव भी है तो यहाँ पर आपने नॉट कर दिया। फिर आपका क्या है, वर्ब आपको लिखना है गो, टू। उसके बाद क्या करना है, अपने के लिए भी आपको क्या करना है, दियर का प्रयोग करना है। केस वाले चीज़ को आप देखेंगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। फिर आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट जो है क्या हो गया यहाँ पर, हाउस हो गया। ठीक, ने देख लिया। अब हम देखते हैं अपना अगला एग्जाम्पल, जो है हमारा इस पर आधारित है, WH वर्ड पर, कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। तो इसका एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर बीच में क्या आ रहा है, प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है। तो इस प्रश्नवाचक शब्द के लिए WH फैमिली का जो होगा वर्ड, वो होगा क्या, वाई माने होता है क्यों। तो वाई मीन्स होता है क्यों। आपने क्यों लिख दिया, आपका ये WH पूरा हो गया। डू या डज में से आप देखो सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट क्या है आपका, सिंगुलर है या प्लूरल, तो आपका प्लूरल है, सिंपल सा है, तो यहाँ पर डू का प्रयोग हो गया। सब्जेक्ट आपका क्या है, इसमें यू है, तो आपने यू लिख दिया। फिर उसके बाद निगेटिव है, हाँ निगेटिव है, तो नॉट आपने प्रयोग कर दिया। वर्ब, वर्ब क्या है, जाना, तो यहाँ पर हो गया गो, टू। उसके बाद क्या है, स्कूल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में स्कूल हो जाएगा।
ठीक, कोई दिक्कत नहीं, अदर वर्ड नहीं है तो हम अदर वर्ड को छोड़ देते हैं। तो अब यहाँ तक हो गया है। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे। कल का जो लेक्चर होगा या अगला लेक्चर जो होगा आपका, वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एक एक चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको सारी चीज़ें एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाए, इसलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो आज का जो नोट्स है उसको भी आप देखिएगा, उसको भी लिखिएगा, और चीज़ें एक एक दूसरे से, लेक्चर से और नोट से कंपेयर कीजिएगा, तब आप बढ़िया से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। नहीं तो मैं भी क्या करता, एक ऐसे चार्ट बनाता, उसी में आपको सारी चीज़ें लिख देता, डू डज, उसके बाद इज एम आर, ये ऐसे इसी तरह से सब चार्ट बनाकर लिख देता, आपको कुछ समझ में नहीं आता उसमें। इसलिए मैंने जो है हर एक प्रकार का एग्जाम्पल लेकर आपको समझाया है, बताया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और आज का नोट्स दिखाया जा रहा है। तो ये देखिए आपका नोट्स है, ये आपका नोट्स है, आप यहाँ से इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, टेंस से यहाँ से पूरा आप यहाँ से यहाँ तक नोट कीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डालेंगे, उसके बाद सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। बेहतर से बेहतर नोट्स आपका लगेगा, एकदम चमकेगा नोट्स आपका। ठीक है, और सारी चीज़ें, लेक्चर्स तो थोड़े लंबे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको सारी चीज़ें पर ध्यान देंगे तो आप सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। मेरा ये एम रहता है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। लेक्चर बड़ा होगा उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप भी सारी चीज़ें क्या करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। तो यहाँ तक आप नोट कीजिएगा। इसका जो एग्ज़ाम्पल है, आप लेक्चर को रिवाइंड करके आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसका आप एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।